हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जीएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी लैंग्वेज पेपर खोटा की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और इस बेसिस पे हमारा आज तक लेक्चर 8 कंप्लीट हो चुका है और आज का लेक्चर जो है वो 9 होने वाला है। और आज का टॉपिक जो है वो विशेषण, जो खोटा व्याकरण का महत्वपूर्ण पार्ट है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, जो बच्चे इसे रेगुलर बेसिस पे नहीं देख रहे हैं और लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक दिन अभ्यास करने का प्रयास करें, तभी आपका यह वीडियो देखना सफल होगा और आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे डायरेक्शन में जा सकेगा। जो बच्चे नए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस डिस्कशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो है जेपीएससी रैंक 71 प्रशांत राज 05। और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस उसमें हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो उस कड़ी में हमारा खोटा भाषा का उद्भव कंप्लीट हो चुका है, खोटा भाषा की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी हैं, खोटा भाषा का व्याकरण चल रहा है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग निर्णय, क्रिया इत्यादि को हमने देख लिया है। आज हम लोग विशेषण पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब विशेषण है क्या? विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द के विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम शब्द के विशेषता क्या क्या विशेषता हो सकती है? गुण हो सकता है, दोष लिखते हैं खोटा में, संख्या हो सकता है, परिमाण हो सकता है। परिमाण मतलब मात्रा। बतवे वाला शब्द विशेषण कहला है। क्या कह रहा है भाई कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के विशेषता क्या क्या हो सकता है? गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, संख्या हो सकती है, परिमाण हो सकता है। तो वैसे शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोड़ मतलब बड़ा, करिया, काला, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, टेढ़-मेढ़ मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जैसे एक सेंटेंस में यूज करके हम देख सकते हैं पढ़ते में। करिया कुकुर मतलब काला कुत्ता, पढ़वैया छौआ पढ़ने वाला छौआ। कैसा छौआ? पढ़ने वाला छौआ, पढ़ने वाला बच्चा। ठीक है, छौआ मतलब बच्चा। कैसा बच्चा है? पढ़ने वाला बच्चा है। तो विशेषता बता रहा है कि पढ़ने वाला बच्चा है। कैसा कुकुर है? काला कुत्ता है, करिया कुकुर। ठीक। अब विशेषण के भेद को देखेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार के भेद देखे जा सकते हैं। एक तो पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन चारों विशेषण को। गुणवाचक विशेषण, जोन शब्द से संज्ञा व सर्वनाम के गुण क्या क्या गुण हो सकता है? रंग हो सकता है और आरो आरो के पता चले है ओकरा गुणवाचक विशेषण कहल जाए। मतलब जिस संज्ञा जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के गुण और रंग के बारे में पता चलता है और उसका विशेषता बतलाता है, जैसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे चेंटगर चेंगा जा रहल है। चेंटगर मतलब होता है होशियार, चेंगा मतलब होता है बच्चा। मतलब चेंटगर चेंगा मतलब कैसा बच्चा? होशियार बच्चा। फिर दामोदर नदी गंदा है। ठीक है, तो नदी कैसा है भाई? गंदी नदी है। नदी की विशेषता बता रहा है, गंदी नदी है। फिर रांची एगो साफ सुथर शहर है। रांची क्या है? एक साफ सुथरी शहर है। तो कैसा शहर है भाई? साफ सुथरी। शहर क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा हो गया और इसकी विशेषता बता रहा है कौन? साफ सुथरा शब्द। तो साफ सुथरा क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, जोन शब्द से संज्ञा व सर्वनाम के संख्या के बोध हो गए। तो जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, मतलब कितना संख्या है, काउंटिंग दिख रहा है क्या?
तो उसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 80 गो छौआ, 2 गो गाय, ढेर आदमी, पैत चंगा। यहाँ पे क्या 80 गो, मतलब इसमें दिख रहा है कि हाँ मतलब निश्चित है, कितना 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 बच्चा है, 80 गो है, तो निश्चित है यहाँ पे। तो इसे क्या कहेंगे, ठेकायरवाचक। संख्या में संख्यावाचक विशेषण में एक दो प्रकार से बांट देंगे इसको, ठेकायर और अनठेकायर। जो निश्चित है वो ठेकायर हो जाएगा, और जो अनिश्चित है वो अनठेकायर हो जाएगा। जैसे 2 गो गाय, 2 गो भाई, तो 2 गो भाई है, तो ये निश्चित है कि 2 गो भाई है, तो ठेकायर हो गया। ढेर आदमी मतलब बहुत सारा आदमी, तो बहुत सारा आदमी है भाई, तो कितना आदमी है, कोई तो काउंटिंग पता नहीं हमें, तो क्या हो गया, अनठेकायर, अनिश्चितता है यहाँ पे। उसी वजह पैत चंगा मतलब प्रति चंगा, अब कितना चंगा है पता नहीं, तो ये भी हो गया, क्या हो गया, अनठेकायरवाचक संख्यावाची विशेषण। उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण को देखेंगे। परिमाण मतलब मात्रा होता है, जौन शब्द से संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, वस्तु की माप तौल के बोध होवे है। जौन शब्द से संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण मतलब मात्रा का या वस्तु की माप तौल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, ठेकायर और अनठेकायर। ठेकायर मतलब निश्चितता का जहाँ बोध हो ठेकायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ कुछ हमको कुछ खास पता चल रहा है तो ठेकायर, जहाँ कुछ खास पता नहीं चल रहा है हमको अनठेकायरवाचक। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 मीटर लूगा, 1 किलो चाय, ये दोनों क्या क्या ठेकायर हो गया। 2 मीटर, 2 मीटर परिमाण बता रहा है, लूंगा मतलब साड़ी होता है, तो कितना मीटर साड़ी, 2 मीटर परिमाण बता रहा है। और कैसा परिमाण है, निश्चयता, निश्चय वाला परिणाम है, इसलिए ठेकायर वाचक हो गया। 1 किलो चावल, चावल चावल कितना किलो, 1 किलो, ये परिमाण है, मात्रा है। तनी कुन नून, 1 कट्टी कुन तेल। अब देखो यहाँ पे बोलता है तनी कुन मतलब थोड़ा सा, तनी कुन मतलब थोड़ा सा, नून मतलब नून मतलब नमक, नून मतलब नमक, तो तनी कुन नून मतलब थोड़ा सा नमक, तो यहाँ पे अनिश्चितता है। फिर देखेंगे 1 कट्टी कुन तेल मतलब थोड़ा सा तेल, 1 कट्टी कुन तेल मतलब थोड़ा सा तेल, यहाँ पे भी अनिश्चितता है, तो यहाँ क्या हो गया, अनठेकायर वाचक परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब अंतिम विशेषण को देखेंगे, इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जब कोनो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आ जाए। अब यहाँ क्या देखेंगे कि भाई सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्द के पहले आ जाती है। आरु शब्द विशेषण शब्द के जैसन संज्ञा के विशेषता बतावे है, तब ओकरा सर्वनामी विशेषण कहल जा है। और फिर से सुनिए आप, जब कोनो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आ जाए, मतलब जब कोनो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आ जाए, ठीक है, और वह विशेषण क्या है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता भी बताने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊ अदमीन बढ़िया व्यवहार करे हैं, यहाँ पे ऊ क्या है, ऊ वह क्या विशेष सर्वनाम है, और आदमी क्या है, आदमी संज्ञा है, लेकिन क्या है, कैसा आदमी है, कौन बढ़िया व्यवहार करने वाला आदमी है, ऊ आदमी, ऊ आदमी, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन पढ़वैया छौआ हमारा काम कर देगा, मतलब कौन पढ़ने वाला बच्चा हमारा काम कर देगा, पढ़वैया छौआ। ठीक है, तो पढ़वैया छौआ क्या हो गया, अभी संज्ञा हो गया, और उसके आगे कौन, ये क्या है, सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के पहले जुड़ गया है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। कौन कहले है, इसी प्रकार कौन आए रहल है, ये सारी सब चीज़ें क्या हो गई, सर्वनामिक विशेषण हो गई। ठीक है, तो चलिए आज का जो डिस्कशन है विशेषण के से को लेकर के हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और जो बच्चे इस डिस्कशन का PDF पाना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और यदि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।